Hello students, I am Deepak from New Catholic Mission School Java. Today I am here to teach you the lesson 4 of social studies. The lesson name of the chapter 4 is climatic zones of the earth. Now in this lesson we are going to learn the zones of the climatic zone on the earth. Weather and climate. Now what is weather and what is climate? In this lesson we are going to know about weather and climate. Have you ever wondered why we feel hot and sweaty or some day and cool and comfortable on other day? आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम कभी बहुत से दिनों में समर के सीज़न में हमको गर्मी क्यों लगती है, विंटर के सीज़न में हमको ठंड क्यों लगती है? आप लोगों ने कभी सोचा? चलो आज इसके बारे में हम जानते हैं. दिस इज़ बिकॉज द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस एवरी डे. क्योंकि जो वेदर जो होता है वो कोई सी भी प्लेस का हर दिन चेंज होते रहता है. जैसे कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कल अचानक से बारिश होने लग जाएगी. तो ये अकॉर्डिंग टू डे, दिन के हिसाब से ये वेदर चेंज होते रहता है. ड्यूरिंग सर्टन मंथ्स इन अ ईयर द टाइप ऑफ वेदर एंड सनलाइट रीचिंग द अर्थ चेंजेस. जैसे जैसे कुछ मंथ्स के अकॉर्डिंग या डे के अकॉर्डिंग हर टाइम पे ये वेदर चेंज होते रहता है. यू ऑलरेडी नो दैट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस सीजन. अभी जैसे जैसे अर्थ जो है सन के रोटेट होती है सन से, तो जैसे जैसे रोटेट होती है वैसे वैसे सीजन्स, अलग अलग सीजन्स को वो अलग अलग सीजन्स हमको देखने को मिलते हैं. इंडिया एक्सपीरियंस ऑल मेजर सीजन्स. इंडिया में मेजर सीजन्स जो पाए जाते हैं नेमली समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम एंड स्प्रिंग. एज वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम, ये सारे सीजन हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन, क्लाइमेट. नाउ व्हाट इज क्लाइमेट? We have learned that the weather condition prevailing in a large region over a long period of time are collectively known as the climate of the region. अभी क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट वो होता है जो एक प्लेस पे बहुत टाइम तक रहता है और जिसको चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. या एज वी कैन सी द पिक्चर ऑफ माउंट एवरेस्ट. जैसे माउंट एवरेस्ट को देखते हैं, ये हमेशा आइस से कवर होता है, पर जैसे ही जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, तो वैसे वैसे इसकी आइस मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है. तो वैसे वैसे ये इस रीजन में क्लाइमेट में अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो ये इसको क्लाइमेट बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चेंज होने में. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहते हैं क्लाइमेट. Factors like altitude and the region, distance from the equator and the seas, altitude, temperature, wind direction, pressure, humidity and amount of rainfall affect the climate of a place. अभी ये इनकी वजह से जो क्लाइमेट में इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टडी फर्दर हम करने वाले हैं. The climate of a region determines the vegetation in the area. अभी उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उस प्लेस पे किस टाइप के प्लांट्स है, ट्रीज है, वो हमको देखने को मिलते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट रीजन. उस रीजन में किस टाइप के पीपल, किस टाइप के लोग रहते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं. देयर क्लोथ्स एंड हाउसेस. वो किस टाइप के कपड़े पहनते हैं और किस टाइप के घर में रहते हैं. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. अभी वो वहाँ पे सामान को लाने के लिए, ले जाने के लिए किस टाइप का यूज़ करते हैं. जैसे अगर ओशंस अगर पास में है तो वो शिप वगैरह का यूज़ करते हैं, रोड वगैरह पास में है तो वो व्हीकल्स का यूज़ करते हैं. और ऑक्यूपेशन, वो जिस टाइप्स के वर्क करते हैं. क्लाइमेट वेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड एज सम रीजन्स एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट व्हाइल अदर रीजन्स हैव ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट. अभी जो क्लाइमेट की वजह से ना अर्थ इतनी बड़ी है कि हर अर्थ के पार्ट पे अलग अलग टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है. एक टाइप का क्लाइमेट पूरी अर्थ पे सेम नहीं पाया जाता है कभी. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. अभी जो फैक्टर्स जो क्लाइमेट पे अफेक्ट करते हैं, द क्लाइमेट
पैटर्न्स ऑफ नो टू प्लेसेस ऑन द अर्थ आर द सेम एज आई सेड कि अर्थ के कोई से भी प्लेस के दोनों जगह पे एक जैसा क्लाइमेट कभी नहीं होता, हर जगह पे अलग अलग होता है। किसी जगह बहुत ज्यादा अगर ठंड लग रही है तो दूसरी जगह बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इस तरीके से ये अलग अलग होता है। As you can see in this picture, जो इक्वेटर रीजन होता है, इक्वेटोरियल जो इक्वेटर के पोर्शन में आता है, इस एरिया में बहुत ज्यादा रेन होती है। और उसके अबव पार्ट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वहां पे बहुत ज्यादा ये सैंड एरिया है, तो वहां पे रेन बहुत कम होती है। उसके ऊपर वाला जो पोल्स वाले पार्ट होते हैं वहां पे ज्यादा रेन नहीं होती है और ज्यादा सनलाइट नहीं जाती है, तो वहां का पार्ट कैसा रहता है, हमेशा कोल्ड रहता है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। साइंटिस्ट study several factors in order to understand the climate trend of a place। अभी जो अर्थ है वो ट्रेंड मीन्स जो झुकी हुई है थोड़ी सी, तो उसके अकॉर्डिंग अर्थ जैसे जैसे रोटेट होती है और क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज होते हैं उसके उस पर साइंटिस्ट हर टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम अभी जानेंगे। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। जो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेट में अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। First one, latitude. Latitude of a place and the tilt of the earth determines the amount of sunlight it receives. Now what is the meaning of tilt? Tilt means bend. जैसे कि अर्थ हमको यहाँ पे बेंड दिखने को मिलती है, नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल पे ये 23.5 डिग्री बेंड है, तो ये टिल्ट का मतलब ये बेंड होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है तो जैसे ही सन की रे जिस पोजीशन पे पड़ती है उसका क्लाइमेट अलग अलग होता है। ड्यू टू देयर लेटिट्यूशनल लोकेशन एंटार्क्टिक स्टेज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि अभी जो एंटार्क्टिक पोर्शन है, यहाँ का पोर्शन है, यहाँ पे सनलाइट एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाती है, तो इस पोर्शन पे क्या होता है, हमेशा हमको फ्रोजन देखने को मिलता है, मतलब आइस से कवर रहता है ये पोर्शन हमेशा। इट्स क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ड्राई, और ये हमेशा कोल्ड एंड ड्राई रहता है, हमेशा यहाँ पे ठंडी रहती है और ये एकदम ड्राई प्लेस रहती है। वेयर एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्टे वेट एंड हॉट। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें ये पोर्शन हमेशा वेट एंड आइस से ढका हुआ मिलता है। बाकी ये जो एरिया रहता है दूसरा वाला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे हमेशा रेन बहुत ज्यादा होती है और ये हमेशा वेट देखने को मिलता है, यहाँ पे हमेशा पानी रहता है। Their climates are different because the amount of sunlight that they receive is also different। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी इस पोर्शन पे जो इक्वेटर वाला पोर्शन है यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट सीजन रहता है और बहुत ज्यादा रेन भी होती है। पर जो दूसरे पोर्शन होते हैं, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट, यहाँ पे सन रे बहुत कम जा पाती है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम पाया जाता है। द प्लेस नियर द इक्वेटर गेट मोर सनलाइट कंपेयर टू द प्लेसेस नियर द आर्कटिक सर्कल ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ आवर प्लेनेट। नाउ एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, जो इक्वेटर एरिया होता है इस पे डायरेक्ट सन रे आती है, और जो ये ऊपर के पोर्शन है नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल, इस पे स्लांट होके आती है, मतलब तिरछी आती है, तो इसकी वजह से एग्जैक्ट नहीं पड़ पाती है, तो यहाँ पे हमेशा गर्मी नहीं, यहाँ पे हमेशा ठंडी ही रहती है इन पोर्शंस पे। द सन रेज आर डायरेक्ट एंड इंटेंस एट द इक्वेटर एंड द नियरेस्ट एरिया। जो अभी जो जहाँ पे हमेशा इक्वेटर का एरिया रहता है वहाँ सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, तो इस एरिया पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा वहीं पे मॉइस्चर की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात भी होती है, तो ये हमें इक्वेटर वाले रीजन में इक्वेटर पोर्शन में देखने को मिलता है। ऑन द अर्थ ऑन द अदर हैंड द सन रे एट द आर्कटिक सर्कल आर स्लांटेड एंड सेपरेटेड ओवर अ लार्ज एरिया। नाउ ये स्लांटेड एरिया है, ये वाला नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाला है, ये स्लांट मतलब तिरछी तरीके से इस पे जो सनलाइट आती है, तो इस पे दूर तक ये सारी जो लाइट जाती है तो एग्जैक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तो इस एरिया ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते हैं।
दिस इज वाई इट इज कोल्ड एट द आर्कटिक सर्कल। तो इसके लिए ये जो आर्कटिक सर्कल पे होता है ये हमेशा ठंडा होता है। नाउ एल्टीट्यूड, नाउ व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड मतलब जो एरियाज बहुत ज्यादा हाई लेवल के हिली स्टेशन माउंटेन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं एल्टीट्यूड। Altitude of a place over its high from sea level also has an effect on the climate pattern of the place। अभी जो हिल स्टेशन होते हैं लेटीट्यूड ये एल्टीट्यूड प्लेस होती है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हिली एरियाज हैव अ कूलर क्लाइमेट देन द प्लेन्स। अभी जो हिली स्टेशन होते हैं हिल प्लेस होती है वहाँ पे कहीं पे भी जाके देखना वहाँ हमेशा आपको ठंडा एरिया मिलेगा और जो प्लेन प्लेस होती है वहां पे हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एज द हाइट इंक्रीजेस द एयर बिकम्स थिनर रिजल्टिंग इन अ मॉडरेट क्लाइमेट। जैसे जैसे जो हिल की हाइट बढ़ती जाती है, जो हिल्स बड़े बड़े होते हैं वैसे वैसे जो एयर जो होती है वो थिनर होती जाती है, तो वहां पे क्लाइमेट कैसा हो जाता है? मॉडरेट, ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, उसको बोलते हैं मॉडरेट क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल अ हिल स्टेशन लाइक नैनीताल, या एज वी कैन सी द पिक्चर ऑफ नैनीताल ओवर हियर। नैनीताल जो है वो एक हिली स्टेशन है। अ हिली स्टेशन लाइक नैनीताल हैज कूलर समर देन दिल्ली। अभी यहाँ जो समर होता है, जो गर्मी का सीजन होता है, उसमें भी यहाँ पे हमेशा हमको ठंडी देखने को मिलती है। और जैसे कि दिल्ली एरिया है तो वहाँ पे कोई हिली स्टेशन नहीं है, प्लेन प्लेस है, तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। नैनीताल इज लोकेटेड एट अ हायर एल्टीट्यूड। जो नैनीताल है वो हायर एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। द प्लेस दैट आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड रिसीव स्नोफॉल एंड रिमेन्स कवर विद स्नो इवन ड्यूरिंग समर। अभी जो ये एल्टीट्यूड में लोकेटेड जो प्लेस होती है वहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, जो बर्फ वगैरह गिरती है, पानी वगैरह गिरता है, ये बहुत ज्यादा गिरता है, तो इसकी वजह से ये हमेशा यहाँ पे स्नो कवर रहता है। स्नो हमेशा यहाँ पे देखने को मिलती है इवन समर टाइम भी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अभी जो सी के डिस्टेंस होता है, जैसे जो सी के पास का एरिया होता है, जो सी के बहुत दूर एरिया होता है, उससे भी बहुत ज्यादा क्लाइमेट में इफेक्ट देखने को मिलते हैं। प्लेसेस नियर द सी, जो प्लेसेस सी के पास में होते हैं, ओशंस के पास में, लाइक गोवा। अभी गोवा सी के पास में एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गोवा ओवर हियर। जो इसका क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट, ना यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंडी होती है। वाइल प्लेस लोकेटिंग फार अवे फ्रॉम द सी लाइक दिल्ली हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये इज द पिक्चर ऑफ दिल्ली। यहाँ दिल्ली का एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि वहां पे कोई भी सी एरिया नहीं है। ओशियंस एंड सीज रेगुलेट मीन्स जो उसको मेंटेन कर देता है। रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ एरियाज अराउंड देम बाय ऑब्जर्विंग द सन्स हीट। अभी जो ये ओशंस और सी जो होते हैं वो रेगुलेट उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको ना ज्यादा गर्मी होने देता है ना ज्यादा ठंडी होने देता है। इससे ये यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है। नाउ coastal areas experience a moderate climate due to the phenomena of sea breeze and land breeze. Now here is the portion of land breeze and sea breeze. अभी sea breeze और land breeze का कैसे यहाँ पे वर्क करते हैं वो अपन देखेंगे। The sea takes more time than the land to heat up and to cool down. अभी जो sea का पोर्शन होता है तो ये जो सन की रे होती है, सन धूप जो सी पोर्शन पे पड़ती है, तो वो जो सी पोर्शन होता है वो गर्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर ये जो लैंड वाला पोर्शन होता है ना, ये बहुत ज्यादा जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जैसे ये गर्म होता है तो ये गर्म एयर जो हॉट एयर होती है, वार्म एयर, ये ऊपर चले जाती है और कोल्ड एयर जो रहती है, कूल एयर, वो नीचे हो जाती है। तो ये वार्म एयर सी की साइड जाने लग जाती है और जो कूल एयर रहती है ये लैंड की साइड आने लग जाती है। इसलिए यहाँ का हमेशा क्लाइमेट मॉडरेट रहता है।
ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। अभी जो डे होता है, डे में जो ये लैंड पोर्शन होता है ये बहुत जल्दी गर्म होता है, सी का पोर्शन धीरे से गर्म होता है। द एयर अबाउ इट बिकम्स हॉट एंड बीइंग लाइटर देन कूल एयर इट राइजेस अप। अभी जैसे जैसे ये हॉट एयर होती है ये ऊपर चले जाती है और कूल एयर डाउन आ जाती है। जैसा मैंने बोला कि वार्म एयर ओशन की साइड चले जाती है, सी की साइड चले जाती है एंड कूल एयर लैंड की साइड आ जाती है। तो ये एक दूसरे को मेंटेन करते रहते हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट हो जाता है। द कूल एयर दैट रसेस इन फ्रॉम द सी टू फील द वैक्यूम ओवर द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। जैसे कि ये हमने देखा था सी ब्रीज में क्या हो रहा था, सॉरी अभी ये सी ब्रीज में हम देखेंगे। जो सी ब्रीज में क्या होता है, जो लैंड का पोर्शन होता है ना, ये लैंड का पोर्शन ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है और ये सी का पोर्शन होता है ये ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगती है। तो ये लैंड का पोर्शन जो कूल एयर रहती है वो कूल एयर सी की साइड इधर नीचे से बहने लग जाती है, और जो वार्म एयर है जो धीरे धीरे सी की गर्म होती है वैसे ऊपर से इधर होता है, उसका अपोजिट साइड होने लग जाता है। तो ये सेम इसका लैंड सॉरी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज एक दूसरे के अपोजिट वर्क करने लग जाती है। एज नाइट फॉल्स द एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमिना अक्यर्स। जैसा कि मैंने बोला जैसे नाइट होती है, जैसा इसमें डे में हो रहा था वैसे ही उसका अपोजिट होने लग जाता है नाइट में। द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और सी धीरे धीरे ठंडी होती है। The warm area above the sea rises up and cooler air the land rushes in to take its place. तो अब ये जो कूल एयर इधर इसकी प्लेस लेती है और वार्म एयर इधर कूल एयर की प्लेस लेती है, तो दोनों एक दूसरे की प्लेस लेती है, तो ये मॉडरेट होते जाता है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, सो इट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। जो ब्रीज की जो सी ब्रीज में क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो कूल एयर है वो इधर से आती है, और लैंड ब्रीज में क्या होती है जो कूल एयर लैंड की साइड से जाती है, तो इसको सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज बोलते हैं। ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मतलब जो आप लोगों ने नमी देखी होगी कार वगैरह पे, जैसे सुबह का मौसम आपने सुबह सुबह कभी घर से बाहर निकले होंगे, कार के ग्लास या कुछ पे देखा होगा ये सब पानी की एक परत जम जाती, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जिसपे आप लोग बहुत सी बार आप लोगों ने ड्राइंग वगैरह करी होगी, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, जो पानी होता है एयर में। ह्यूमिडिटी द एक्सटेंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, ये मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है। इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, जिससे जो क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जिससे हीट को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है ह्यूमिडिटी। द areas near the equator have high humidity, hence they experience hot and humid climate. Now as we can see in this picture, जो इक्वेटर का पोर्शन होता है वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा रेनिंग भी होती है उस एरिया में। This humidity is the result of the intense sunlight that evaporates a lot of water, जो evaporate होके वहीं पे वापिस आने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बरसात होती है, रेनिंग होती है। Due to high humidity, the areas also receive high amount of rainfall. अभी ये ह्यूमिडिटी की वजह से उस एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा बरसात देखने को मिलती है। क्लाइमेट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेन्स। अभी जो क्लाइमेट में कैसा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा रेन हो रही है तो उस पोर्शन पे बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हो पाती है, वो कंट्रोल कर लेता है, तो इसके लिए ये क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, द टाइप एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अभी जो डायरेक्शन ऑफ विंड होती है, जो हवा जो बह के आती है दूर से, उससे भी क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स, हॉट, कूल, ह्यूमिड एंड ड्राई हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द क्लाइमेट। जैसे अभी हॉट एयर है, अगर हॉट एयर आएगी तो वहां का पोर्शन बहुत ज्यादा हॉट रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। अभी कोल्ड, अगर
कूल एयर आएगी तो वहां का पोर्शन कोल्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगी। ह्यूमिड जैसे पानी बरसात वगैरह गिरने का टाइम वहां पे टेम्परेचर ना ज्यादा ठंडा रहेगा ना ज्यादा गर्म रहेगा, मॉडरेट हो जाएगा। एंड ड्राई, ड्राई मतलब जहाँ पे जैसे रेगिस्तान वगैरह होते हैं, डेजर्ट वगैरह होते हैं, उस एरिया में ये ड्राई एयर देखने को मिलती है। We have seen how land and sea breeze affect climate। अभी जैसे हमने देखा था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से कैसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अभी नेक्स्ट, मॉनसून विंड्स डिक्रीजेस द टेम्परेचर लीडिंग टू ह्यूमिडिटी एंड रेन्स। अभी जो मॉनसून होता है, जो बरसात होती है, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, बरसात की वजह से क्या होता है, जो गर्मी होती है उस पर कंट्रोल हो जाता है और वहां का पोर्शन मॉडरेट हो जाता है, leading to humidity and rains, while desert on dry winds makes a place duster and hotter, as we can see the picture of here dry place। जैसे कि यह ड्राई प्लेस है, यहाँ पे हॉट हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, जिससे यहाँ के प्लेस कैसा हो जाता है, डस्टर एंड होटर। winds that blow from hot place increase the temperature and winds that blow from cold place रिड्यूस द टेम्परेचर। अभी जो कोल्ड प्लेस से जो एयर आती है उससे टेम्परेचर लो हो जाता है और जो हॉट प्लेस से जो एयर आती है उससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। द ड्राई एंड द हॉट विंड्स ऑफ राजस्थान मेक दिल्ली हॉट इन समर। अभी जो समर सीजन होता है उसमें क्या होता है, दिल्ली के पास में, उसी दिल्ली के पास में राजस्थान देखने को मिलता है। तो राजस्थान डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ से हॉट एयर आती है, जिसकी वजह से समर सीजन में बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है। एंड द विंड्स फ्रॉम द हिमालयास मेक द सिटीज कोल्ड इन विंटर। अभी विंटर में क्या होती है, जो हिमालयस होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे आइस जमी हुई रहती है, तो उस पोर्शन से जब एयर आती है तो ये दिल्ली को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है। तो उस टाइम पे विंटर सीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के क्लाइमेट्स होते हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीड जोन। तो 3 टाइप के जोन्स होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लेटीट्यूड एंड ओवरऑल क्लाइमेट पैटर्न्स द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर हीट जोन्स। नाउ क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ। नाउ अभी हम जो अर्थ के क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। दे आर ऑन द बेसिस ऑफ लेटीट्यूड and overall climatic pattern the world can be divided into 3 major heat zones, as you can see here on the screen। 3 मेजर जोन्स होते हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दिस जोन्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज टेम्परेचर जोन। अभी ये टेम्परेचर जोन भी कहते हैं, टेम्परेचर जोन, इसका टेम्परेचर हम माप सकते हैं, इसके लिए इसको टेम्परेचर जोन्स भी कहते हैं। All of these gets different amount of sunlight because of their varying distance from the equator। अभी जो इक्वेटर पे जो सनलाइट आती है और दूसरे प्लेस पे जो सनलाइट आती है उसकी वजह से अलग अलग टाइप के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। Now first one, torrid zone। Torrid zone, this portion is called torrid zone। The red portion which we can see on the board, this is known as torrid zone। इक्वेटर का पोर्शन होता है जो, इसको बोलते हैं टोरिड जोन। यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट इफेक्ट करती है, डायरेक्ट यहाँ पे इस जोन पे सनलाइट डायरेक्ट आती है, जिससे ये पोर्शन बहुत ज्यादा हॉट रहता है। द एरियाज लाइंग बिटवीन द इक्वेटर एंड ईच ऑफ द 2 ट्रॉपिक फॉल्स इन द टोरिड जोन। अभी यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों इसी के अंदर, इसके अंदर वाला पोर्शन टोरिड जोन होता है, जिससे ये पोर्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है और ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज्यादा रेन भी होती है यहाँ पे। द टोरिड जोन रिसीव इंटेंस सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे पूरे साल क्या होता है, पूरे साल यहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। इवन थ्रू आउट द ईयर्स रिसीव हैवी रेन्स। और पूरे साल यहाँ पे रेन भी होती है, पूरा टाइम यहाँ पे पानी भी गिरता रहता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज वेरी हाई। तो यहाँ पे इवेपोरेशन मतलब जो पानी भाप बनता है वो बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है और बहुत ज्यादा पानी भी गिरता है। Hence, these zones experience hot, humid and wet climate with mild winter। अभी यहाँ पे किस टाइप का
हॉट टेम्परेचर भी मिलता है, ह्यूमिड टेम्परेचर भी मिलता है, वेट क्लाइमेट भी मिलता है, एंड माइल्ड विंटर मीन्स हल्की सी ठंडी भी देखने को इस पोर्शन में मिलती है। दिस टोरेड जोन हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पे इक्वल टाइप से डे भी होता है, इक्वल नाइट भी होती है। जैसे कि 24 आवर्स का एक डे होता है, जिसमें से 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की नाइट होती है, जिससे वन डे पूरा कंप्लीट होता है। नाउ सेकेंड वन, टेम्परेट जोन। नाउ as we can see, yellow portion, this is known as temperate zone. The temperate zone extends from the Tropic of Cancer to the Arctic Circle 66.5 degree north in the northern hemisphere, and from the Tropic of Capricorn to Arctic Circle 66.5 degree south in the southern hemisphere. As we can see, 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक नॉर्थ साइड पे ये पोर्शन होता है, और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक ये साउथ साइड का पोर्शन टेम्परेचर पोर्शन होता है। These are called northern temperate zone. Now this portion is called northern temperate zone and southern temperate zone respectively. Now the below part of the equator is known as this southern temperate zone. The temperate zone normally had a drier and cooler climate than the torrid zone. अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का क्या होता है, ना इस पे बहुत ज़्यादा हीट एकदम से नहीं पड़ती है, तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बरसात भी होती है इस एरिया में। A greater difference between summer and winter temperature can be found in this year. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ना ही समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर में ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस एरिया में। There is also a major difference in the hours of daylight that these zones receive during various season. अभी यहाँ हर सीजन में अलग अलग टाइप से सनलाइट पड़ती है, तो इसके अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। During summer the days are long and nights are shorter. अभी जो समर के टाइम क्या होता है कि यहाँ के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और जैसे विंटर आती है तो यहाँ के नाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और डे शॉर्ट हो जाते हैं। Next one, freeze zone. This yellow portion which we can see on the screen, this is known as freeze zone. फ्रीज जोन मतलब यहाँ के पोर्शन में हमेशा आइस देखने को मिलती है, बर्फ देखने को मिलती है। द फ्रीज जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थ पोल हेमिस्फीयर। एज वी कैन सी नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो यहाँ का 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पोल तक का ये पोर्शन होता है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है। एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथर्न पोल 90 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में ये फ्रीज जोन होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री पोल तक। इन द नॉर्थ इट इज कॉल्ड द नॉर्थर्न फ्रीज जोन एंड इन द साउथ इट इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। एज आई सेड, ये वाला पोर्शन नॉर्थ फ्रीज जोन कहलाता है और ये वाला साउथ फ्रीज जोन कहलाता है। दिस जोन्स रिसीव स्लैंटेड सन रेज दैट इज लो इंटेंस ऑफ सनलाइट। अभी जो ये पोर्शन होती है यहाँ पे स्लैंटेड मतलब एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो इस पे स्लैंटेड मतलब तिरछी लाइट आती है, तो इसकी वजह से एग्जैक्ट लाइट नहीं पहुंच पाती, इसलिए ये पोर्शन हमेशा ठंडा रहता है ये पोर्शन, और इस पे हमेशा हमको आइस देखने को मिलती है। एज अ रिजल्ट द एरियाज एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। तो ये पोर्शन हमेशा एक्सट्रीम कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी होती है। Thank you and have a nice day.